So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 31 of the series and taken a beautiful question from JEE Mains 2020 D block compounds के कुछ बहुत ही important reactions हैं. और मैं बता दूं, ये जो reaction है, ये reaction 2019 के एडवांस के पेपर में आया हुआ था. और मैं बोलूँगा वो जो 2019 के एडवांस के पेपर में जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा टफ है. ठीक है, ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा टफ है क्योंकि एडवांस में सिर्फ इस पोर्शन को पूछा गया था. यहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन को स्ट्रेच किया गया है और अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. वैसे बहुत फेमस रिएक्शंस है ये. बच्चों ने अगर ठीक से डी ब्लॉक पढ़ा होगा तो उनको ये रिएक्शंस याद होंगे. अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, अच्छे से अभी याद कर लीजिए इनको. ठीक है, चलिए देखते हैं. दिस इज NaCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4. क्या याद दिलाता है ये सिर्फ एक ही चीज़ की याद दिलाता है, वो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट. तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है ये. क्लोराइड सॉल्ट से आता है सॉलिड के फॉर्म में, उसमें इसके ऑरेंज क्रिस्टल्स को डाला जाता है. आफ्टर दैट आप इसमें इसको वेट करने के लिए मिक्सचर को थोड़ा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं. ये जो कंसनट्रेटेड लिखा हुआ है ये इसके लिए लिखा हुआ है गेस. तो आप जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या मिलता है? यस, ऑरेंजिश वेपर्स मिलते हैं क्रोमिल क्लोराइड के CrO2Cl2. CrO2Cl2. सो दिस A इज CrO2Cl2 के ऑरेंजिश वेपर. ऑरेंज वेपर्स आप रेड ऑरेंज बोल सकते हो, लगभग उसी तरह का दिखता है. अब क्या किया जा रहा है? अब इस CrO2Cl2 को डाला जा रहा है बेस में. आपको पता होगा कि या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या फिर आपके पास क्रोमिल क्लोराइड हो. जब इनको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये नॉर्मल मोनोक्रोमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज CrO4 2-. तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो व्हेन यू जस्ट ट्रीट इट विथ NaOH, आई नीड B, तो B और कुछ नहीं, क्रोमेट है CrO4 2-. CrO4 2-, ये है B. और अब ये आया बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट. ये टेस्ट क्रोमेट्स डाइक्रोमेट्स दोनों देते हैं. क्रोमेट्स डाइक्रोमेट्स दोनों देते हैं और इसी टेस्ट को पूछा गया था JEE एडवांस 2019 पेपर 1 आई गेस. चलो, तो B जो मिल रहा है दिस इज CrO4 2-. और CrO4 2-, मैं फिर से बता दूं, क्रोमेट डाइक्रोमेट दोनों ही ये टेस्ट देते हैं. जब आप इसको H2O2 के साथ ट्रीट करोगे यू विल गेट CrO5 और इसका ब्लू कलर का सल्यूशन आपको मिलेगा. और ये जो ब्लू कलर का सल्यूशन है, अगर आप नॉर्मली एसिडिक मीडियम में इसको इस तरह से रखे हुए H2O2 के साथ जब आपने बनाया है तो ये रखे रखे ऑन स्टैंडिंग इट टर्न्स आउट टू बी ग्रीन. ये ग्रीन हो जाता है क्योंकि ये एसिड के साथ डिकम्पोज होकर Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है. आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए. Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है. बट अगर आप इसको एथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एथर एमाइल अल्कोहल के साथ अगर इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हो तो वो जो एथर है या एमाइल अल्कोहल है वो CrO5 के साथ कॉम्प्लेक्सेट करता है, जिसकी वजह से CrO5 स्टेबल रहता है और वो फर्दर डिकम्पोज नहीं होता. तो आपको एक परमानेंट ब्लू कलर का सल्यूशन प्रोवाइड होता है. तो आई होप आपको मैंने ये रिएक्शंस अच्छे से समझा दिए. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ A, B एंड C इज. तो ठीक है, A, B, C, A तो हमने पता किया, B भी पता किया और C भी पता किया.
तो यहाँ पे हमको सबके नंबर ऑफ एटम्स को जोड़ना है इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ए जो हमारा था वो था क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। फिर बी जो हमारा था वो था क्रोमेट, तो Na2CrO4। हाँ, कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं और उनका कहना सही भी है कि सर ये मॉलिक्यूल थोड़े न है, ये तो एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल थोड़े न होता है। सही बात है, बट ठीक है, मान लो ये गलती है क्वेश्चन की। अब जैसे NaCl कोई मॉलिक्यूल थोड़े न होता है ना, तो वैसे ही आप बोल सकते हो Na+ और क्रोमेट ये कोई मॉलिक्यूल थोड़े नहीं है, तो दो आयन्स अलग अलग हैं। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन की भाषा से ये समझ आ रहा है कि उसको मॉलिक्यूल मान लिया होगा उन्होंने, ऑल्दो नहीं मानना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर कहूँ तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 4 5 5। यहाँ पे अगर मैं गिनूँ तो ये 5 और ये बेशर्मों की तरह गिनूँ तो 7, ठीक है। फिर फर्दर ये CrO5, हाँ ये तो मॉलिक्यूलर ही है, तो ये बनेगा आपका CrO5 विच इज 6, तो 7 6 13 5 18, सो 18 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। रिएक्शंस बहुत अच्छे हैं, याद अच्छे से आप कर लीजिएगा। ओके, डू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।